एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे। कहाँ है कानून का राज? क्या हो रहा है बिहार में? सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है। जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है महोदय। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेंचुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं। अब नहीं आगे बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? हमको तो लगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वही देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मेरे पिता कहते हैं कि बाज बनो, ऊंचा उड़ान लगाओ। जब तुम बाज बन जाओगे तो तोता, मैना, कौवा जो है नीचे नीचे जो है उड़ेगा। अगर कोई और मुकाबला करे तो और बाज बन के और ऊंचा उड़ो, ताकि कौवा, तोता, मैना इतना ऊंचाई पे है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नीचे गिर जाएगा। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, 10-10 हजार रुपया आप लोग दिए चुनाव में, और आपके उत्तराखंड के भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि 20-25 हजार में महिलाओं जो है, महिलाओं को महोदय खरीदा जाता है। महिलाएं बिकती है महोदय। शांति शांति, सुन लीजिए, शांति बनाए रखें, प्लीज बैठ जाएं। कृपया शांति बनाए रखें। आप पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में पीएचईडी कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगूसराय में युवक की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा के सरेआम पीटा गया, नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगूसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक युवती की हत्या। महोदय, हम जानना चाहते हैं, एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे। कहाँ है कानून का राज? क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं,
जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जंगल राज को मानने वाले जो जानवर हैं ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। तो ये महोदय ये स्थिति है। आप देखिएगा, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है। जनता में इस सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है महोदय। ये जो है बिहार सरकार की जो है सच्चाई है। अब बात अगर आप महोदय किया जाए तो हम लगातार एक बात सभी लोग यहाँ सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबसे पूछना चाहते हैं, बिहार जब इतना विकास कर रहा है, बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है, हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग जो है तफरा तफरी किए हुए हैं। जिन गरीबों का आप लोगों ने दावा करते कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लोग लगे हुए हैं। यह बिहार की सच्चाई है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना जमीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तब बढ़ेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एकदम विशेष राज्य के दर्जे की मांग को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, सुनिएगा महोदय, डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेंचुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं। अब नहीं आगे बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? और डबल डिजिट में आप तब से बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी बिहार 1961 में जहां खड़ा था आज भी महोदय वहीं खड़ा है। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, चलिए आंदोलन करते हैं, चलिए मजबूती के साथ आप प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा प्रतिनिधि मंडल बिहार का सदस्य सभी पार्टी के लोग चलते हैं और विशेष राज्य का मांग और विशेष पैकेज की मांग आप कीजिए, हम लोग जो है सपोर्ट करने का काम करेंगे महोदय। अगर क्योंकि ये बात कई बार मुख्यमंत्री जी तो भूल जाते, अब तो मुख्यमंत्री जी तो भूल गए, विजेंद्र जी हैं यहाँ, जो हम 200 यूनिट का बात किए तो मुख्यमंत्री जी इसी सदन में उनका भाषण है ना कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि आज 125 यूनिट भी बिजली जो है मुख्यमंत्री जी को देना पड़ रहा है। हाँ, बिहार नंबर 1 इसमें भी है महोदय कि सबसे ज्यादा महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है महोदय, सबसे महंगा बिजली। तो मेरे पिता कहते हैं कि बाज बनो, ऊंचा उड़ान लगाओ और जिंदगी में बाज बनिए। जब तुम बाज बन जाओगे तो तोता, मैना, कौवा जो है नीचे नीचे जो है
उड़ेगा। अगर कोई और मुकाबला करे तो और बाज बन के और ऊंचा उड़ो, ताकि कौवा, तोता, मैना इतना ऊंचाई पे है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नीचे गिर जाएगा। तो महोदय, इस पर इतना ही कहना चाहूंगा, रोक सकी है आंधियां, कब इसकी परवाज, उड़ता है बेखौफ हो आसमां में बाज। महोदय, जो ट्रम्प कहेंगे वही होता है। हमको तो लगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वही देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। इतना बार डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ की बात वही घोषणा, सीज फायर की बात वही घोषणा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक डोनाल्ड ट्रम्प की बातों पर कोई प्रतिक्रिया जो है महोदय नहीं दी गई है। ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है महोदय डबल इंजन। और आप देखिएगा कि चुनाव जब आता है तो बहुत लोग घोषणा की, उसमें सम्राट चौधरी जी भी आगे आगे खड़े थे, भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। इनका तो ये हाल है महोदय, जब बिहार में चुनाव होने थे तब घोषणा की गई कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच जो है चलेगी। अब बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है महोदय, अब बंगाल में चुनाव है, तो पहला वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन अब कोलकाता से गुवाहाटी चलेगा। ये तो स्थिति है महोदय इन लोगों की। जहां जहां चुनाव है, बिहार का पिछला चुनाव था तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जो थी निर्मला जी मैथिली साड़ी पहन के आई थी। अब और अब तमिलनाडु में चुनाव है महोदय। तमिलनाडु में जब चुनाव है तो वहां का रंग का साड़ी पहन करके भाषण दिया गया है महोदय। ये प्लीज बैठिए। ये केवल दिखावा है। चुनाव में गायत्री बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए। चुनाव में महोदय कई केंद्र मंत्री आए, कई भाजपा के राज्य के मुख्यमंत्री आए, आरएसएस का संगठन आया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते रहे। अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो बिहार ही लोग भूल गए हैं महोदय। अब बिहार से कोई मतलब नहीं। नेता चुनाव हराने के लिए आपके पास अब 1 मिनट का समय है। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट। हम इतना कहना चाहते हैं महोदय, चुनाव जीतने के लिए धन तंत्र क्या ताकत इन लोगों ने नहीं लगाया, मशीन तंत्र लगाया गया। बिहार सरकार, भारत सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, पूंजीपति, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो है बांटे गए केवल हम लोगों को चुनाव हराने के लिए। लेकिन इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता महोदय। इससे महोदय हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतना कहना चाहते हैं कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तंत्र से बनी ये सरकार बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और पलायन पर नियंत्रण करे महोदय। प्रदेशवासियों को जो वादे किए थे वो वादा पूरा करा जाए महोदय। अब देखते हैं कि आप लोग जो है कितना जिला में कारखाना लगाते, फैक्ट्री लगाते हैं। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया गया है, रोजगार देने की बात किया गया है कि बताइए कौन सा नौकरी दीजिएगा, कौन सा रोजगार में व्यवस्था कराइएगा। क्या जो आज पकौड़ा तल रहा है वो भी आप लोगों का देन है क्या? रोजगार जो दे रहा है तो कैटेगराइज तो कीजिए। कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय बस 1 मिनट में हम बस समाप्त कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, हम लास्ट में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग भी देख रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि अब बिहार सरकार जो है बिहार के लोगों के लिए क्या कर रही है। और हम सरकार से आग्रह बार बार करते हैं कि भाई करनी और कथनी में अंतर मत रखिए। आप
ईमानदारी से बिहार की सेवा कीजिए, और अगर आप लोग सेवा कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो हम लोगों का साथ पाइएगा। गलत काम कीजिएगा तो उसमें हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे महोदय। तो इसलिए आप सब लोगों से यही निवेदन है, चाहे सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, नए लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की बात कितनी सुनी जाती है। कोई अधिकारी सुनता है, फोन उठाता है, काम होता है? कुछ नहीं होता महोदय। आपका समय समाप्त हुआ। तो अध्यक्ष महोदय अब अपनी बातों को जो है यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।